तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के करेक्टरिस्टिक्स सिखाए थे और उसमें आपको बताया था कि कैथोड रे है जो वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो कैथोड रे अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो आपका इलेक्ट्रॉन का आपको E/m रेशियो कांस्टेंट कैलकुलेट करके दिखाया था। तो इलेक्ट्रॉन का मास टू चार्ज रेशियो तो पता चल गया। और जो कैथोड रे वो अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसका मतलब इसका मास और चार्ज फिक्स रहेगा, आप कोई भी सब्सटेंस ले लो। तो इसलिए कैथोड रेस के लिए जो E/m रेशियो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द इलेक्ट्रोड्स यूज्ड एंड द गैस यूज्ड इन द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखिए अगले स्टेप में। So E/m ratio of cathode ray is independent of E/m ratio of cathode ray is independent of electrodes and gas used in cathode ray experiment. क्योंकि गैस आयोनाइज हो रही है और जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपके लिए कैथोड रे था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट ऑफ द गैस यूज्ड होता है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में जो भी गैस आप यूज कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी गैस ले लो। फॉर ऑल गैसेस कैथोड रे इज एक्चुअली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज तो फिक्स वैल्यू है, तो किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसका मास और चार्ज सेम वैल्यू आएगी, इसलिए E/m वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा? कांस्टेंट। सो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में E/m रेशियो कांस्टेंट आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट और गैस यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, E/m रेशियो निकाला कैसे उन्होंने? एक्सपेरिमेंट है, जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट यही तो कैलकुलेट करा, ये तो कंट्रीब्यूशन है जे थॉमसन। he calculated E/m ratio from an experiment। अगर आप NCERT में देखोगे तो पूरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाया हुआ है, बट वो आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं है। तो थोड़ी फिजिक्स अप्लाई करेंगे उसमें तो हो जाएगा। अभी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उतना पढ़ा नहीं है तो कोई मतलब नहीं उसको करने। ठीक है, दूसरा पॉइंट फॉलो करना है। दूसरे पॉइंट में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट से R.A. मिलिकन, इन्होंने क्या करा कि ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कराया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इससे इन्होंने निकाल के बताया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो एक्जैक्टली 1.6 into 10⁻⁹ कूलम होता है। ये दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, तो अगला रिजल्ट यही लिखना है। अगले स्टेटमेंट में लिखो R.A. मिलिकन found charge of electron equal to 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb by oil drop experiment। ये दूसरा काम हो गया। तो जे थॉमसन ने E/m रेशियो बताया 1.75 into 10⁻11 कूलम पर केजी। R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दिया 1.6 into 10⁻19 कूलम। इसके बाद एक साइंटिस्ट थे फेराडे, माइकल फेराडे। सर, हाँ बेटा। सर ये आरए का मतलब क्या है यहाँ पर? हाँ, मैं शॉर्टकट ही लिखते हैं यार, जे थॉमसन लिखना है ऐसे। R.A. मिलिकन नाम है उसका, साइंटिस्ट का नाम है। ओके सर। R.A. मिलिकन वाज नेम ऑफ साइंटिस्ट। So R.A. मिलिकन फाउंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज 1.6। आप मिलिकन लिख लो, सिंपल है आपको डाउट है। R.A. मिलिकन फाउंड आउट द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज, नहीं एक्सपेरिमेंट ही बता, 1.6 into 10⁻19 कूलम बाय ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अच्छा, फेराडे ने आपको बताया कि 1 मोल चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 96500 कूलम। सो फेराडे फाउंड चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलम। ठीक है, तो अब यहां से अगर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो निकालेगा कैसे? क्योंकि आपको E/m रेशियो जे थॉमसन ने बताया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻19 कूलम मिलिकन ने कंफर्म कर दिया। तो हमारे पास E/m रेशियो है, तो अगर उससे मास निकालना है तो चार्ज वाली वैल्यू में E/m रेशियो से डिवाइड कर दो। यस सर। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इट इज 1.6 into 10⁻⁻90
डिवाइडेड बाय 1.75 इंटू 10 टू द पावर 11। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg आ जाएगा। और अगर यहीं से हम आरए मिलिकन के एक्सपेरिमेंट को और फैराडे को इवैल्यूएट करते हैं, सर ये वाला कैसे आया? आपके पास E by M रेशियो है। यस सर। आपके पास E by M है और आपको E पता है, M कैसे निकालोगे? E की जगह 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम पुट कर दो और M निकाल लो। सॉल्विंग है बेटा, सिंपली आपको दे रखा है E by M इज इक्वल टू 1.75 इंटू 10⁻11 और E की वैल्यू पता है 1.6 इंटू 10⁻19, तो M कैसे निकलेगा? 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन 1.75 इंटू 10⁻11। E by M की वैल्यू दी गई है और E की वैल्यू हमें पता है M निकाल। ओके सर। E by M की वैल्यू दी है, E पता है तो M निकल आएगा। तो M की वैल्यू E by 1.75 इंटू 10⁻11 है, उसको सॉल्व कर दीजिएगा। अब देखो आरए मिलिकन एक एक्सपेरिमेंट और फैराडे के एक्सपेरिमेंट को अगर मर्ज कर दे तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर निकालेंगे तो आएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू अवोगाद्रोस नंबर, और ये वैल्यू आपको दे रखी है 96500 कूलम फैराडे की वजह से। यहाँ से अवोगाद्रोस नंबर निकालेंगे तो ये आएगा 96500 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये 6.023 इंटू 10⁻23 आएगा। यहाँ से आपका अवोगाद्रोस नंबर वेरीफाई हो गया। लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट का अवोगाद्रोस नंबर सीखा था 1.6 इंटू 10⁻19 6.023 इंटू 10⁻23, तो ये नंबर यहाँ से पता चलता है। तो सबसे पहली बार आरए मिलिकन के एक्सपेरिमेंट को फैराडे के एक्सपेरिमेंट के साथ क्लब कर दिया गया, तो उससे अवोगाद्रोस नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। तो जो अवोगाद्रोस हाइपोथेसिस था वो एक्चुअली में लॉ में कन्वर्ट हो गया। तो आप यहाँ से देख लो, बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ से एक साथ पता चले थे, तो सारे रिजल्ट मैंने आपके लिए लिख दिए। 1 बाय 1 देखो। सबसे पहला काम जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट करके इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे के लिए E by M रेशियो निकाला। ठीक है, E by M रेशियो जो है वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में कोई भी गैस यूज करेंगे तो वो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे सब्सटेंस के एक जैसे होते हैं। हर सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन सेम है, और कैथोड रे क्या है, इलेक्ट्रॉन की बीम है, उसमें गैस से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। गैस में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की बीम को कैथोड रे बोल रहे हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो तो सेम मास सेम चार्ज कैरी कर रहा होगा ना, तो उसका E by M हमेशा फिक्स आएगा। तो E by M रेशियो निकाला जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से। फिर दूसरा काम, आरए मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट करके अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दिया 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अब आपको E by M पता है, E पता है, M निकाल लिया इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। फिर आरए मिलिकन ने चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम बताया, और फैराडे ने 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500 कूलम बताया। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसे निकालेंगे? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में अवोगाद्रोस नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अवोगाद्रोस नंबर मल्टीप्लाई करके 96500 को इक्वल करो, तो वहां से अवोगाद्रोस नंबर निकल आएगा। ये सारे कांस्टेंट जितने नहीं नोन थे वो सब आपको आइडेंटिफाई हो गए इसके बाद। इसलिए एक माइलस्टोन था, यहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ पता चली। थॉमसन से E by M रेशियो बताया, फैराडे ने 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया, आरए मिलिकन ने 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया, इससे हम लोगों ने मास ऑफ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन निकाल लिया और अवोगाद्रोस नंबर वेरीफाई कर दिया। ठीक है।